नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रेखा एवं कोण। तो आज हम नॉलेज करेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं रेखा लाइन राइटिंग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखा क्या है। व्हाट इज लाइन? तो रेखा किसे कहते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर है इसका उत्तर, इस सीधी एवं अनंत लंबाई चिन्ह को रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं सीधी और अनंत लंबाई a प्लस बी से दर्शाया गया है, तो इसे हम रेखा कहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो उत्तर है रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित अंत बिंदु, रेखा का वह भाग जिसके निश्चित अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। जिसका इसका आप देख सकते हैं पॉइंट दिया गया है, इसके निश्चित दो अंत बिंदु दिए गए हैं ए बी, तो ये रेखाखंड हुआ हमारा। उसके बाद नंबर 3 पर देख सकते हैं क्वेश्चन है किरण किसे कहते हैं। नंबर 3 जो हमारा है कि किरण किसे कहते हैं, तो किरण का जो उत्तर है कि रेखा का वह भाग जिसकी एक निश्चित प्रारंभ बिंदु हो और जो एक दिशा में अनंत तक बढ़े, किरण कहते हैं। जो क्या करता है, एक दिशा में अनंत तक बढ़े, किरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो निश्चित तो है, निश्चित प्रारंभ बिंदु तो है, पर इसका अनंत तक बढ़ने का दिया गया है डायरेक्शन ए बी से दर्शाया गया, तो एक किरण होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं 14 समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। प्रश्न 4 समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो उत्तर है एक तल में स्थित वे संख्याएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं दो लाइन्स हैं, दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। क्वेश्चन जो 5 हमारा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो उत्तर है एक तल में वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर मिले प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आप देख सकते हैं ये आपस में काट रही है, पॉइंट बिंदु बना रही है, ऐसी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। उसके आप देख सकते हैं नंबर क्वेश्चन हमारा प्रश्न 6 है लंब रेखाएं किसे कहते हैं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि वे रेखाएं जो मिलकर 90 डिग्री का कितने का 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी रेखाएं जो आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। आप देख सकते हैं एक लाइन ऐसी गई है, एक लाइन ऐसी गई है, क्या कर रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। देख सकते हैं इधर तो वे रेखाएं जो मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। प्रश्न 7 है हमारा कि समकोण किसे कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, तो उत्तर है इसका 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण कहलाता है। तो 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रंट होता है ऊंचा हाई, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद प्रश्न 8 है एक सीधी रेखा में, क्वेश्चन 8 जो हमारा है क्वेश्चन 8 प्रश्न 8 एक सीधी रेखा में कितनी डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो उसका उत्तर है एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 यानी 180 डिग्री कोण बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा लाइन है समतल में, और ये क्या कर रही है बीच में पॉइंट क्रिएट करेगी और आपस में ऐसे 180 यानी 180 डिग्री का कोण आपस में बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन 9 देख सकते हैं। प्रश्न 9 दो बिंदुओं को मिलाने के लिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं को मिलाने के लिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, हमारा क्वेश्चन है। तो उत्तर है कि दो बिंदुओं को मिलाने के लिए केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं को मिलाने के लिए केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दो पॉइंट है आपस में एक ही लाइन से आपस में मिलान हो जाएगा। तो जैसा कि ए बी से दर्शाया गया पॉइंट, इससे एक लाइन खींचने से यानी दो बिंदुओं को मिलाने के लिए एक ही रेखा खींची जा सकती है। उत्तर में भी दिया गया दो बिंदुओं को मिलाने के लिए केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों बिंदु को हमने एक लाइन से इसको मिला दिया। उसके बाद क्वेश्चन 10 प्रश्न 10 किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु की बात हो रही है, किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर है इसका किसी बिंदु से अनंत किरण खींची जा सकती है। अवश्य बात है कि किसी बिंदु से अनेक अनंत यानी अनेक बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेखा है
एक पॉइंट बिंदु हुआ, आपस में ये बहुत सारी रेखाएं करती हैं, निकाल दी, खींची जा सकती हैं, यानी अनंत, यानी किसी बिंदु से अनंत रेखा अनंत किरणें खींची जा सकती हैं। किरणें रेखाएं एक ही होती हैं। अनंत बिंदु किसी बिंदु से अनंत किरणें खींची जा सकती हैं। अब यहाँ मैंने लिखा अनंत किरणें खींची जा सकती हैं और अनंत रेखाएं भी खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन सेम है और आंसर इसका सेम है। उसके बाद याद रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण 3 दिए गए हैं कि एक सीधी रेखा का जो होता है, एक सीधी रेखा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री कोण बनाती है। उसके बाद जो समकोण है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जो पूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये था दोस्तों रेखा एवं कोण का नॉलेज, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस लगाते हैं उसमें समझने के लिए, और द